हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे एकदम से। तो जेंटलमैन, अपना क्या टॉपिक चल रहा था? अपन ने पहले वाली क्लास में देखा था परमाणु भार, और अपन ने कुछ परमाणु भार याद किए थे। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने क्या क्या याद किया था? हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ये तो आपको नॉर्मल याद रहने ही चाहिए। फिर अपन बात करते हैं, अपन ने देखा क्लोरीन का देखा 35.5 होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। कैल्शियम का देखा 40, सल्फर का देखा 32, पोटेशियम का देखा अपन ने 39, फॉस्फोरस का अपन ने देखा 31, और अपन ने Fe का देखा 56। ये जो कॉपर था, कॉपर का कितना देखा अपन ने 63.5, और जिंक का देखा 65। ये कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु भार थे जो अपने बहुत ज्यादा काम आएंगे, है ना। तो ये परमाणु भार अगर आपको याद है तो अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अणु भार। अब सर ये अणु भार क्या होता है? तो पहले तो अपन अणु भार की परिभाषा देखते हैं। क्या होगी अणु भार की परिभाषा? ध्यान देना कि कोई भी यौगिक है, क्या यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के भारों का योग, क्या परमाणुओं के भारों का योग, अरे क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। सर हम इस चीज को कैसे समझेंगे? तो ये सारी चीजें आपको बेटा एक एग्जाम्पल से समझ में आएंगी कि अपन कोई भी यौगिक है उसमें अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनके भारों का योग ही क्या कहलाता है? अणुभार कहलाता है। तो अब देखो, परमाणु के भारों का योग मतलब परमाणु भार पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ा हुआ आपका, वो क्लास आपने नहीं देखी है, तो पहले जाकर वो क्लास देखें, तभी ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है। अब देखो, आपको एग्जांपल दे दे कि आप H2O का परमाणु भार अणुभार बताओ। क्या H2O का अणुभार? तो क्या बोला यहाँ पे अपन ने? उपस्थित परमाणुओं का भार। देखो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है कितना? 1, और कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 लिख दिए। प्लस ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 1, तो कितना आ गया टोटल? 18 आ गया। इसी प्रकार से आपको दे दे H2O2, तब क्या करोगे? क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 लिख दिए। प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है? 2, तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 2 34। ठीक है। अब आपको एक और दे दे HCl पूछ ले, तभी क्या निकालोगे? सर HCl का तो सीधा सीधा पड़ा है। 1 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 1 प्लस Cl का होता है 35.5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 36.5 HCl का। अब आपको और क्वेश्चन आ जाए आगे, HNO3 का बताओ। क्या HNO3 का बताओ? आपको क्या करना है? देखो बेटा, सिंपल सा काम है। जिसका जितना परमाणु भार है वो लिखो, कितनी संख्या है उससे को गुणा कर दो और आपस में जोड़ दो, आ जाएगा। जैसे अपन इसकी बात करें, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 हाइड्रोजन की बात खत्म। फिर नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 है, और कितने नाइट्रोजन है? 1, तो इंटू 1। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 है, कितनी ऑक्सीजन है? 3, तो कितना होगा? अब देखो इसको जोड़ कर दो, योग कर दो, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 14 है, प्लस कितना होगा? 48, तो कितना हो गया ये टोटल? 8 है 4 12 1 13, 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया? 63। अगर आपको और एग्जांपल आ जाए तो आ जाए H2SO4। क्या आ जाए? H2SO4। और H2SO4 का कैसे निकालोगे? देखना, H2SO4 का कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हैं टोटल? 2, तो प्लस 2। अब सल्फर का कितना होता है? याद हो तो सल्फर का होता है 32, और कितने हैं सल्फर? 1 ही है, तो 1 लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो लिख देंगे 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो गया ये? 98। कितना हो गया? 98। इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, 98।
इसका अणुभार कितना होगा 98। और अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए C6H12 है O6, क्या आ जाए C6H12 है O6। अब इसका करोगे तो क्या करोगे सर, इसका कैसे करेंगे, वही काम करना है। कार्बन का कितना होता है 12 है, होता है एक कार्बन का। टोटल कितने कार्बन है 6, तो इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और टोटल कितने हाइड्रोजन है 12 है, तो 12 है प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 6, तो हो गया ये। फिर कितना आ जाएगा 72 प्लस 12 है प्लस 96, तो कितना आ गया टोटल करोगे तब आप 6 2 8 2 10 9 1 10 17 180, कितना आ गया 180। तो ये इस प्रकार से अपन क्या करते हैं अणुभार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ध्यान देना, एक बार वापस बता देता हूं, फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं। क्या देखो एक बार H2O मतलब जितना अपने को दे रखा है, अपने को परमाणु भार पता है सबका, पहले उसका परमाणु भार लिखो, जितनी उसकी संख्या उससे गुणा करो, फिर दूसरा का लिखो और उसको जोड़ दो। उनको अपने को जोड़ मतलब योग ही क्या होता है, परमाणु भारों का योग ही क्या है अणुभार। तो परमाणु भारों का योग करते जाओ और अणुभार निकालते जाओ। जैसे अपने पास एग्जांपल आ जाए CaCO3, क्या आ जाए CaCO3, तो क्या करोगे कैल्शियम का कितना होता है 40, एक कैल्शियम तो इंटू प्लस कार्बन के कितना होता है 12 है, कितना कार्बन है 1, तो प्लस फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 है, कितने ऑक्सीजन है 3, तो कर दिया 3, कितना हो गया 40 प्लस 12 है प्लस 48, तो कितना हो गया टोटल 100, कितना हो गया 100। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं इनका अणुभार निकालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल करवा देता हूं H2C2O4, क्या H2C2O4, इसका एक स्पेशल नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है। और इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, आप खुद से निकालने की कोशिश करो, एक बार वीडियो रोको, निकाला अब देखना, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है टोटल 2, तो इंटू 2 प्लस कार्बन पे आते हैं, कार्बन एक का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 2, तो इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये कर दिया, कितना आ गया 2 प्लस 24 प्लस 64, तो कितना आ गया 2 4 4 8 2 10 6 तो 8 1 9 90। तो ये सारे के सारे क्या है अणुभार। तो अणुभार निकालना आया सभी को। मैंने कल एक बात बोली थी, परमाणु भार, अगर परमाणु भार समझ में आया तो अणुभार आएगा, और अणुभार समझ में आ गया तो तुल्यांकी भार समझ में आ जाएगा। तो ये अणुभार और परमाणु भार सबको समझ में आए, अणुभार और परमाणु भार सबको समझ में आए क्या, जिसको ये समझ में आए वो लिखेगा यस सर, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें आपके बहुत काम आएंगी। तो ये अणुभार निकालना आया, सिंपल सा काम करते आए हैं क्या, जिसका जितना अणुभार होता है और जितनी उसकी संख्या होती है उससे गुणा कर दो, प्लस में दूसरे का करते जाओ, ये हो गया अणुभार। अब अपना आता है तुल्यांकी भार क्या होता है, क्या तुल्यांकी भार क्या होता है। तो देखो अब अपन निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्या होता है, किस तरीके से निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है अपना तुल्यांकी भार, क्या तुल्यांकी भार। अब सुनना तुल्यांकी भार क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है। देखो एकदम से इजी है बेटा, एकदम से इजी। क्या बोल रहा हूं तुल्यांकी भार का परिभाषा, अणुभार तथा, क्या बोल रहा हूं, किसी भी अणु का अणुभार तथा उसकी अम्लीयता, उसकी क्षारकता, उसका आवेश, उसकी संयोजकता का अनुपात ही क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। अरे सर क्या बोल गए, सुनना मेरी बात, क्या बोल गया, ध्यान देना तुल्यांकी भार पे, तुल्यांकी भार पे
ध्यान देना क्या बोल रहा हूं कि अणुभार, क्या अणुभार, किसी भी अणु का अणुभार तथा उसकी अम्लीयता, उसकी क्षारकता या क्षारीयता भी बोल सकते हो, क्षारीयता, उसका आवेश, उसकी संयोजकता या उसकी लवणता, लवणित्या, ये का अनुपात, इसी का अनुपात ही क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या बोला, दोबारा सुनो, अणुभार तथा अम्लीयता, क्षारकता, आवेश, संयोजकता तथा लवणता का अनुपात ही क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। सर ये कैसे पता लगाएंगे अम्लीयता क्षारकता का? तो बेटा जी एक पॉइंट बता देता हूं, जो H+ देता है वह अम्ल कहलाता है और जो OH- देता है वह क्षार कहलाता है। अब जितने H+ है उसका वहां पे भाग दे दो अणुभार में, या जितने OH- उसका भाग दे दो। सर ये कैसे करेंगे? सर ये कैसे करेंगे बोल तो दिया आपने, कुछ तो होना चाहिए ना सर, इसे बोलने से थोड़ी ना होता है। तो देखो ये सारी बात आएगी अपनी एग्जाम्पल से। सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल आता है NaOH का। क्या आता है? NaOH का। अब इसका निकालना हो तब, अरे सर क्या पूछ लिया आपने? तो बेटा सबसे पहले तो आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। कितना होगा? 23 सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और एक होता है इस हाइड्रोजन का कितना, बट्टे। अब देखो पहले अणुभार निकाल लिया, कितना होगा? 23 से 16 39 और 1 40, बट्टे में क्या करोगे? तो मैं इसको सीधा लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? 40। अब बट्टे में OH क्षारीयता, मतलब ये एक लवण है, इसमें कितना है OH? 1 है, तो बट्टे 1 क्या कर दोगे? बट्टे 1। तो ये इस प्रकार से क्या निकालते हैं, इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं। जैसे और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, H2SO4 एग्जांपल आ जाए आपके पास, क्या जाए? H2SO4। अब बेटा H2SO4 का पहले क्या निकालूं? H2SO4 का अणुभार निकालो। तो अणुभार तथा H2SO4 की अम्लीयता, तो क्या करोगे आप? देखो H2SO4 का अणुभार कितना? सल्फर का 32 और 2 34 और 64 कितना हो गया? अरे बेटा 32 64 98, 98 में किसका भाग दोगे? इसकी अम्लीयता का, मतलब कितने H+ है। देखो H2 है तो कितने H+? 2 H+, तो क्या कर दोगे? 2 का भाग दे दोगे। कितना आ जाएगा? 4, मतलब क्या कितना आ जाएगा इसका? 9 का हो जाएगा 4 1 49, ये आ गया। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल आ जाए आपके पास, क्या आपको दे दे H2C2O4। क्या दे दे? H2C2O4। अब आपको बोले इस H2C2O4 का हमें तुल्यांकी भार बताओ, तब क्या करोगे? अणुभार बट्टा H2C2O4 की अम्लीयता, तो क्या करोगे? इस H2C2O4 का भार कितना? 12 दूनी 24, 2 + 24 + 64 कितना हो गया? 4 2 8 0 6 2 8 1 9 90, तो 90 बटे कितना करोगे? 2, तो कितना आ गया? 45। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। कैसे सर? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा सिंपल सा काम है, अपन को क्या करना है? अणुभार निकालना है और उसके पास कितने H+ है वो देखना है। क्या? अणुभार निकालना है और उसके पास कितने H+ है वो देखने हैं। जितने H+ होंगे उसमें से उसका भाग दे देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है। अब देखो H2SO4 मतलब H2 है तो 2 का भाग दे दिया, H2C2O4 है तो 2 का भाग, ऑक्जेलिक अम्ल। अब नेक्स्ट एग्जांपल और करवा देता हूं। क्या क्या करवाओगे सर? तो एक एग्जांपल अपने पास ये हो जाएगा
H3PO4 का, क्या H3PO4 का। अब सर पहले क्या निकालो, अणुभार, अणुभार निकाल कर इसे H3PO4 की अम्लीयता का भाग दे दो सर, क्या अम्लीयता का भाग दे दो। तो क्या करोगे, अणुभार कितना हो जाएगा, तो देखो निकालते हैं अणुभार अपन। 3 प्लस 31 प्लस कितने हो जाएंगे, 16 एकम 16, 16 को 4 से गुना करोगे तो 64, कितने आ गए 8 98 98 बट्टे। अब क्या करोगे, इस अणुभार में H3PO4 की अम्लीयता का भाग, तो अम्लीयता का भाग दोगे तो कितने H3 मतलब 3 का भाग दोगे और जो मान आएगा वो लिख दोगे। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 दूनी 6 और कितने बच गए 2, तो 8। तो ये इस प्रकार से 32.8 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से इनकी अम्लीयता निकालोगे। एक और एग्जांपल बता देता हूं, MgOH का होल ट्वाइस, क्या MgOH का होल ट्वाइस। सर इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपके लिए इजी है, क्या सर, तो देखो मैग्नीशियम का कितना होता है अणुभार बट्टे क्या करोगे, MgOH का होल ट्वाइस की क्षारीयता, और बेटा सिंपल सा काम, अणुभार कितना 24 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना 32 प्लस 2 कितना हो गया 4 8, 3 दूनी 3 और 2 5, 58 58 बट्टे MgOH2 मतलब 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे दोगे आंसर निकाल दोगे। तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और कितना आ गया 1, तो ये आ गया 9 29। तो अपन ने क्या निकाला, तुल्यांकी भार निकाला। अपन ने तुल्यांकी भार कैसे निकाला, अपन ने तुल्यांकी भार ऐसे निकाला कि अणुभार में अम्लीयता, क्षारीयता, आवेश, संयोजकता या लवणता का भाग देखकर क्या निकाला अपन ने निकाला तुल्यांकी भार। और ये तुल्यांकी भार कैसे, कि देखो बेटा सबसे इजी काम, अगर यहाँ पे H2 2 दे रखा है तो 2 का भाग दे दिया, 2 दे रखा है 2 का, 3 दे रखा है 3 का, OH 2 दे रखा है तो 2 का भाग दे दिया। अपने को सबसे पहले अणुभार आना चाहिए, मेन बात, और अणुभार आने से पहले परमाणु भार आना चाहिए। परमाणु भार याद होगा, और परमाणु भार याद है तो अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार कैसे निकालते हैं, एक का परमाणु भार और वो कितना है वो उससे गुणा कर दो, प्लस में दूसरे का कितना है उनको जोड़ के टोटल क्या आ जाता है, उसका परमाणु भार आ जाता है। अरे आ जाता है ना, आ जाता है सर। लेकिन फिर अपन बात करते हैं तुल्यांकी भार की, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालने का सबसे इजी तरीका कि आप क्या करो, उसका अणुभार देखो और अणुभार देखने के बाद उसकी अम्लता, क्षारीयता का भाग दे दो, और अपन ने जितना H है उतने का ही भाग दीजिए। 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 का, OH 2 है तो 2 का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या, कि कभी कभी आपको क्या बोलता है, क्या कभी कभी आपको क्या बोलता है, ये बोल देता है, एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि CuO व Cu2O इन दोनों का तुल्यांकी भार बताओ। क्या CuO व Cu2O में कॉपर का परमाणु भार, सॉरी तुल्यांकी भार बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें आवेश देखोगे और ऑक्सीजन को काम में नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने को कॉपर का पूछा, किसका पूछा, केवल कॉपर का, और इस कॉपर का पूछा है तब क्या करोगे, देखो इस कॉपर का आपको लिखाया था 63.5 लिखाया था, तो क्या करोगे 63.5। अब इस पे चार्ज कितना, इस पे चार्ज होगा +2, कैसे देखो ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, इस पे +2, तो क्या 2 का भाग दे दोगे। लेकिन अब इसका निकालोगे तब एक कॉपर का कितना 63.5, अरे कितने कॉपर है 2, तो इंटू 2, अरे बट्टे में कितना इस पे आवेश 2, तो कट जाएगा और 63.5 आ जाएगा।
इस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या किया मैंने, देखो CuO व Cu2O, तो इसको कैसे निकाला, अपने को कॉपर का पूछा है तो कॉपर का कितना होता लिखाया था, तभी बोला था बेटा याद कर लो, याद कर लो, काम आएंगे, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉपर का 63.5 में इस पे आवेश कितना 2, तो 2 का भाग दे दिया। यहां पे भी आवेश कितना है 2, लेकिन इसकी संख्या कितनी है 2, तो 2 से इसको गुणा करेंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे। अगर आपको ये परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार समझ में आ गया हो तो आप एक बार खुद से इनको बिना देखे करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही ना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हमें दोबारा से बताओ, तो पूछ सकते हो, पूछ सकते हो, घबराना नहीं है, आराम से पूछना, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आराम से इसको एक बार सोचो समझो और करो, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गए तो आगे का जो टॉपिक होगा अपना मोल सह कल्पना वो समझ में आ जाएगी, वरना वो समझ में नहीं आएगी। तो कृपया एक बार इसको आप पढ़ो, सभी बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ो इसको, फिर उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आएंगे ना आगे, जो मोल सह कल्पना पढ़ेंगे, इसमें ये अणु भार, परमाणु भार, ये बहुत काम आएंगे आपके, तो एक बार इसको पढ़ो आप ध्यान से। ठीक है, अब कोई भी अगर दिक्कत होगी तो उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।